हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो तेज़ी थी और स्पेशली स्मॉल कैप में तेज़ी थी। निफ्टी में भी हमारा जो आकलन है वो यही है कि एक बार जो गैप है वो फिल होने के लिए आना चाहिए और मुझे लग रहा है अब लगभग फिल हो गया है। एक माइनर गैप और बचा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 24,801 रेजिस्टेंस तो है, लेकिन 24,900 या 25,000 भी एक बार दोबारा से टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा तसल्ली रहेगी मंदी करने वालों को। और फिर हमें लग रहा है कि उन लेवल्स के पे जाने के बाद ये जो पैटर्न है ये फिर एम पैटर्न की तरफ बढ़ेगा। तो हमें लग रहा है कि अभी कुछ दूरी और है बाजार के अंदर और फिर बाजार वहाँ से एक रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। तो हमारा आकलन ये है कि बाजार एक बार डबल टॉप पैटर्न बनाए। तो अभी भी आज जिस तरीके से बाजार ने चकमा दिया, सुबह जो मंदी रही और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में, और बाद में बैंक निफ्टी में भी निचले लेवल से बाइंग आई तो निफ्टी को यहाँ पर ले आई। मुझे लग रहा है कि जो 51,300 बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर डबल टॉप के लिए 25,000 25,100 तक बाजार जा सकता है आने वाले समय में। और बाजार अगर एक अच्छी तेज़ी के साथ खुलता है और कभी भी 200-250 पॉइंट की एक तेज़ी हो जाए और फिर उसके अगले दिन बाजार गैप अप करे और 25,000 25,100 के आसपास से सेलिंग शुरू हो, तो फिर वहाँ पर जो है एक सेलिंग का मौका बनेगा। तो मीडियम टर्म के अंदर अगर हम देखें, हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो एक तेज़ी हो जाए। मैं सितंबर के महीने के लिए काफ़ी मेरा जो है मेरी स्टांस है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे तेज़ी हो जाए, तो एक सितंबर की क्लियर कट मंदी बनाई जा सकती है। अच्छा, तेज़ी करने का यहाँ पे मन इसलिए नहीं करता आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी करना ना बड़ा रिस्क वाला काम है। वैल्यूशंस भी स्ट्रेच है, एफआईज भी धीरे धीरे जो है माल बेच रहे थे, आज तो बिल्कुल ही धीरे बेचा। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा ना तो अच्छे भाव पे बेचेंगे। आज 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग डीआईज की थी और 700 करोड़ के आसपास की एफआईज की सेलिंग थी। तो एफआईज ने आज अपने एफएनओ के ट्रेड्स के हिसाब से सेटलमेंट कर ली और लास्ट के आधे पौने घंटे में एक अच्छा स्पाइक आया और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि शायद एक स्पाइक आएगा। तो हमारी उम्मीदों के हिसाब से बाजार चला भी और शाम के सेशन में। और इसके बाद अगर हम मान के चलें तो अपना जो व्यू है वो निफ्टी पे है, स्लाइटली पॉजिटिव व्यू है हमारा, साइडवेज टू पॉजिटिव की उम्मीद है। अब साइडवेज इसलिए कि हो सकता है कि ये जो ऊंचाई है इसको पूरी करने में कुछ समय बाजार ले। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 के बाद, अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 50 में भी जो शेयर्स हैं, अब यहाँ पर मोस्टली जो चार्ट्स हैं वो अब ओवरबोट जोन में जाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग अगर आएगी तो शायद बाजार जो है ना संभाल नहीं पाएगा और एक अच्छी सेलिंग हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल से आए। एडवांस डिक्लाइन बहुत मजबूत था और अभी भी हम थोड़ा सा स्लाइडली मजबूती ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद डीवीज लैब, टाइटन, एसबीआई लाइफ, सिप्ला और एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर्स जो हैं तेजी में थे। और देखिएगा डीवीज लैब में हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया था, तो वहाँ अल्टीमेटली हमने 1.5-2 महीने पहले लॉस बुक कर लिए थे। और अब यहाँ पर हम डीवीज लैब के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे ही बाजार पलटी मारेगा ना, हमने सबसे पहले डीवीज लैब को ही बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम जल्दबाजी नहीं कर रहे डीवीज लैब को बेचने में, क्योंकि डीवीज लैब पे हम फंडामेंटली वीक देख रहे हैं और जैसे ही इसके टेक्निकली ये वीक होगा तो हम बाजार में जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम डीवीज लैब के ऊपर बट बाजार के रुख को जो है देखेंगे। फंडामेंटली तो अभी भी हमें बहुत ओवर वैल्यूड लगता है शेयर, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सिग्नल्स आएंगे और बाजार में एक ओवरऑल बाजार में जो वीकनेस बनेगी, क्योंकि फार्मा इंडेक्स में भी तेज है, तो टाइटन, एसबीआई लाइफ, सिप्ला और एचडीएफसी लाइफ ये सब तेजी में थे। और उसके बाद अगर टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक ये सब तेजी में थे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि सर आप हमेशा मंदी की बात करते हैं। मैं मंदी की बात नहीं करता भैया, मैं बात करता हूँ वैल्यूशन की। वैल्यूशन मुझे बाजार के महंगे लगते हैं। दूसरी बात है हम ऑप्शंस को में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में हम दोनों साइड की पोजीशंस रखते हैं। इसके बाद हम मंदी ज़्यादा रखते हैं हमेशा, क्योंकि हमें ऑप्शंस में कॉल साइड में प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी बात है वैल्यूशंस महंगी हैं। और तीसरी बात ये है कि बाजार हमारे अगेंस्ट चल रहा है, और अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखें तो बाजार बीच बीच में हमारे को मौके देता है। और कुल मिलाकर नेट पोजीशंस अपनी
FNO के अंदर सारे सौदे अगर आज भी काट दें तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो अल्टीमेटली जब बाजार हमारे अगेंस्ट चलता है तब भी हम कोल बेचकर और पुट बेचकर, हालांकि दोनों ही बेचते हैं बट कोल ज़्यादा बेचते हैं, फिर भी हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में हैं। तो अल्टीमेटली जब बाजार मंदी की चपेट में आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे प्रॉफिट होंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई जो हम अपना पोर्टफोलियो है, हालांकि पोर्टफोलियो बहुत ही लाइट है हमारा, तो उसके सामने भी तो हमें एक हेज मिलता ही है। और दूसरी बात क्या कि हम पुट बेच के रखते हैं, मान लीजिए कि बाजार टूटता भी है तो हम कॉल साइड की जो पोजीशन है उनको कवर कर लेते हैं, कुछ समय के लिए पुट छोड़ देते हैं, पुट्स की सेलिंग यानी कि हमारी तेजी रहती है। और बाजार जब दोबारा से ऊपर की तरफ आते हैं तो हम अपना पुट में प्रॉफिट बुक करते हैं और कॉल बेचना शुरू करते हैं। कॉल फंसती है भैया, फिर दोबारा पुट बेचना शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली सारा प्रीमियम का गेम है, बट इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर जब भी आप ट्रेड लें तो इसमें पहले से एक अच्छी सी ट्रेनिंग एजुकेशन आप लें। और अगर आप खुद भी काम करना चाह रहे हैं तो भैया एक बात याद रखिए, बहुत छोटी क्वांटिटी से काम करिए, 1 लोड 2 लोड से आप ऑप्शंस बेच के देखिए अगर आपको समझ में आता है। बट इसमें भी पेशेंस का गेम है। बहुत बार हमारी जो पोजीशंस हैं हम महीने महीने 1.5 महीने इंतजार करते हैं और फिर लेकिन जब प्रॉफिट्स आते हैं हमारे पास तो जब तक नहीं आते तब भी हम अगेंस्ट ऑप्शन बेच के पैसा कमाते हैं, लेकिन जब घूम के बाजार हमारे डायरेक्शन में आता है तो फिर बम्पर प्रॉफिट हो जाता है उस समय पर। तो जो लोग ऑप्शन सेलर हैं वो उनको पता होगा, जो कैलेंडर के अंदर सेल करते हैं। मैं जनरली जो भी ऑप्शंस बेचता हूँ वो सबका मिक्स होता है, इस हफ्ते की भी होती हैं, अगले हफ्ते की भी होती हैं और इस महीने के एंड की भी होती है, अगले महीने की भी, बट वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम ऑप्शंस को सेल करते हैं। और सेल करने से पहले अगर बाजार ओवर सोल्ड होता है तो हम अल्टीमेटली तेजी की पोजीशन रखते हैं, बाजार अगर ओवरबोट होता है तो हम मंदी बनाते हैं। तो हमारा सीधा गोल्डन रूल है कि जब हमारे को लगता है कि बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट होगी तो हम तेजी बनाते हैं। और तेजी बनाने में क्योंकि हमें प्रीमियम मिलते कम है तो हम तेजी इसलिए भी ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि भैया पोर्टफोलियो भी गिरेगा अगर बाजार वहाँ पे गिरेगा तो। लेकिन जब बाजार ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम जो है मंदी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारी जो पुट ऑप्शंस हैं ज़्यादा सेल हो रखी थी क्योंकि हम मान रहे थे कि एक टेक्निकल बाउंस आएगा, वो आ गया। अब जैसे ही बाजार मान लीजिएगा 51,000 इसके ऊपर बनेगा तो हम मंदी वाली पोजीशंस बढ़ा लेते हैं। तो बहुत बार जो व्यूअर्स है तो ये अपना एक गेम प्लान है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। और जब मान लीजिएगा अगर बाजार यहाँ से 5-6 हज़ार पॉइंट वाले बैंक निफ्टी टूट जाता है तो उस परिस्थिति में हम बहुत भयंकर वाली जो है तेजी भी करेंगे। तो अल्टीमेटली अपना फोकस ही है, मंदा मिलेगा भैया खरीदेंगे, तेजी होएगी मतलब चीज़ महंगी होएगी बेच के निकलेंगे। तो जैसे एक ट्रेडर होता है ना, चाहे वो मसाले बेचता है, चाहे वो दालें बेचता है, चाहे सब्जी बेचता है, उस तरीके से हम सोचते हैं और अपनी ऑप्शन सेलिंग में चार्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन चार्ट बहुत मिनिमम लेवल पर हम यूज़ करते हैं। तो ये सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा, बहुत बार आप लोगों के मन में ख्याल था। अब और सीधी सी बात ये, जहाँ पर हम ऑप्शन स्टॉक स्पेसिफिकली बेचते हैं तो हम स्टॉप लॉस पे बहुत फोकस करते हैं, वहाँ पे तुरंत हम काट भी लेते हैं। और इसके साथ साथ हमें लगता है कि भाई नहीं ये वैल्यूज़ हैं 1 या 2 महीने बाद आ जाएंगी तो हम उसके अगेंस्ट की जो ऑप्शंस हैं उसमें प्रीमियम लेते रहते हैं। और जैसे ही हमारे को सेटअप बनता है कि भाई ठीक है अपनी पोजीशन, तो हम जो भी हम ऑप्शंस के प्रीमियम खा रहे होते हैं छोटे मोटे उनको हम हटा लेते हैं। फिर उस टाइम पर फिर एग्जैक्टली तेजी या मंदी प्ले करते हैं। तो निफ्टी बैंक 50,685 और 117 पॉइंट की मामूली सी कमजोरी, लेकिन जो पुल बैक आया था बड़ा जबरदस्त था और हम एंटीसिपेट भी यही कर रहे थे क्योंकि बाजार 50-500 पे घूम रहा था। तो हमारा व्यू बना कि भाई 50-500 के इर्द गिर्द ही एक्सपायरी होगी। लेकिन बाजार क्या हुआ कि 50,300 के आसपास चला गया, 350 333 का जो लो है। और वो अगर दिन में 11-11:30 बजे जा रहा है और उसके बाद बाजार पलट के आ रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है और फिर मंदी बन रही है, तो अल्टीमेटली हमारे को लॉजिक ये लग रहा था कि बाजार जो है, क्योंकि बाजार अभी एक पुल बैक के लिए तैयार हो रखा है, तो एक हम मान भी रहे थे कि भाई जैसे मैंने कहा था 50,800 50,900 की रेजिस्टेंस और मैं 51,300 की, तो हमारे को ये व्यू था कि भाई शाम के टाइम पर एक पुल बैक बन जाना चाहिए। तो वो पुल बैक बना भी, अल्टीमेटली हमने उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड भी ले रखे थे। अब निफ्टी बैंक में ये जो गैप है ये फिल होने के लिए आ सकता है, जिसकी मुझे संभावना लगती है, इसीलिए मैं आपको 51,300 तक के दायरे में एंटीसिपेट कर रहा हूँ। अब ये होंगे नहीं होंगे ये तो आने वाले समय बताएगा। और 51,300 से हम एग्रेसिवली जो है मंदी की पोजीशन धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे और फिर हर 500 पॉइंट 600 पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे बाजार चलेंगे हम मंदी भी बनाएंगे। हालांकि हम थोड़ी सी दूर की ऑप्शंस भी पुट साइड भी बेच के रखेंगे, जहां पर कि हमारे को जिन लेवल्स तक हम बाजार की डाउन साइड देख रहे हैं।
उसके बाद अगर हम देखें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, केयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये सब तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई, पीएनबी बैंक बड़ौदा कमजोरी में थे। और आज बंधन बैंक में एक तेजी थी, बाकी तो सारे शेयर ऐसे ही फ्लैट ही थे। आज देखिएगा 799 करोड़ की एफआईज की बाइंग है, सॉरी सेलिंग है, और डीआईज ने 3097 करोड़ की जो है बाइंग की है। बाकी डेटा भी आया नहीं है। पुट कॉल ऑप्शन देखिए कि निफ्टी की न्यूट्रल चल रही है, निफ्टी में पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो रखी है, जिसको देख के लग रहा है कि भाई निफ्टी एक बार डबल टॉप यानी कि 25,000 के जो दायरे है उनको छू सकता है। और 24,770 पे बंद हुआ है, तो हो सकता है 24,800 अगर तोड़ के बाजार ऊपर जाएगा तो, क्योंकि हमारे को जो रेजिस्टेंस है ये 24,800 से लेकर 25,100 तक ये पूरा का पूरा जबरदस्त सप्लाई जोन है। और मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन यहाँ पे अगर बाजार खपा दे और ये पूरा महीने के अंदर 25,000 के आसपास बाजार चला जाए, तो सितंबर के अंदर हम ये उम्मीद करेंगे कि बाजार 5 से 8% की करेक्शन सितंबर के महीने के अंदर दिखा दे। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई है, तो पुट राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया है। बैंक निफ्टी का जो सेटअप है पुट राइटर बैकफुट पर है, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के जो पैटर्न्स हैं वो भी थोड़े से कमजोर हैं। अगर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 51,300 जाने से पहले ही कहीं बैंक निफ्टी ना स्लिप हो जाए, बट फिर भी लग रहा है हमें 50,800, 50,900 एक बार दोबारा से कल अटेम्प्ट हो सकता है, परसों अटेम्प्ट हो, या निफ्टी की वजह से, निफ्टी में जो तेजी बनी रहे उसकी वजह से हो सकता है कि बैंक निफ्टी ना क्रैक करे। लेकिन फिर जब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्रैक आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मंथली एक्सपायरी के बाद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दोनों बाजारों में सितंबर के महीने में एक अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में होगी। खबर कहाँ से आएगी वो मुझे भी नहीं पता, या किस खबर पे बिकेगा। और अभी डाउ जोन्स अभी खुला नहीं है, ब्रेंट $77 पे है। ऑप्शन चेन में भाई क्या जबरदस्त तरीके की पुट राइटिंग है 24,700 पर। और भाई साहब इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें कॉल राइटर जितने थे सब पीछे आ गए हैं। कॉल राइटर ने 24,800 पर, तो 24,800 एक रेजिस्टेंस है। 24,800 अगर पार हो गया तो बाजार को भैया सीधा 25,000 पे ठोक देंगे बुल्स। और अगर 24,700 टूट के 1 या 1.5 घंटे बाजार नीचे हो गया तो भाई ये भी बहुत अच्छी संभावना है कि कल 24,550 पर भी बाजार आ सकता है ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक में देखिएगा अभी अगले हफ्ते की जो ऑप्शन चेन है उसमें हालांकि मंथली भी है, तो 50-500 पे एक पुट राइटिंग है अच्छी खासी, और ये एक आज की डेट में हम ये बेस भी मान सकते हैं। उसके बाद कॉल राइटर कहीं पर भी एग्रेसिव नहीं हुआ क्योंकि पुल बैक आया, तो 51,000 पर ही एक कॉल राइटिंग है जहाँ पर 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। देखिएगा ऑप्शन चेन के डेटा थोड़े से खतरनाक है दोनों साइड, क्योंकि जिधर भी बाजार या तो 24,800 फटेगा तो 25,100, 25,200 के रास्ते खुल जाएंगे, और 24,800 फटते के साथ 25,000 पे है अगला लेवल हमारा, बीच में रुकेगा नहीं क्योंकि बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। और 24,700 टूट गया ना तो भाई साहब इतनी पुट राइटिंग हो रखी है, तेजी करने वाले बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। उस केस में बाजार 24,550 पे जाके ही रुक सकता है। तो कल का जो सेशन है वो वोलेटाइल सेशन हो सकता है, जब 24,700 के नीचे 1-1.5 घंटे बाजार ट्रेड कर रहे, या 24,800 के ऊपर केवल 1 घंटा ट्रेड कर दे। 24,800 के ऊपर अगर 1 घंटा ट्रेड हो गया बाजार सीधा 25,000 टाप सकता है, ठीक है जी। और जब 25,000 टापेगा वहाँ से अपनी मंदी की पोजीशंस जो हैं, हम हालांकि निफ्टी में भी प्लान कर रहे हैं इस बार, लेकिन हमारी कोशिश बैंक निफ्टी में ही है, क्योंकि हम एक डेडिकेटेडली एक ही जो सेगमेंट है उसमें ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट फिर भी अगर हम निफ्टी में इंतजार करेंगे कि निफ्टी में जब क्रैक टेक्निकली होगा या ये जो डबल टॉप बनने के बाद वास्तव में गिरावट बनती है, तो तब सितंबर के महीने के अंदर उसको प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।